अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है जी देगी बिरयानी की। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे हमने जो है ऑनियंस ले लिए हैं, तकरीबन 2 kg है हमारे पास। प्याज 2 किलोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे हमने ऑयल जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 1 लीटर है। 1 लीटर ऑयल जो है हमने इसके अंदर ले लिया है। और यहाँ पे हमारे पास ही मौजूद है जिंजर गार्लिक जो है वो तकरीबन 1 पाव हमारे पास मौजूद था। आप इसका पेस्ट किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। आप सिलबट्टा ले लें, उस पर बना लें, चॉपर में कर लें, इसको चॉप कर लें। यहाँ पे जी हमने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, तकरीबन 8 अदद थी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को भी जो है लहसुन और अदरक के साथ ही फूड प्रोसेसर में से हम जो है कर लेंगे, इसको भी बिल्कुल जो है बारीक कर लेंगे इनका सही अच्छी तरह से, ताकि पेस्ट बन जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हमारे प्याज जो है वो अभी फ्राई हो रहे हैं। हमने इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिए, काली मिर्च भी और लौंग भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जी हमने तकरीबन जो खुशक धनिया था उसके जो बीज थे खुशक धनिया के, वो भी हमने बीच में शामिल कर दिए हैं। दालचीनी के भी जी यहाँ पे हमने 3-4 टुकड़े शामिल कर दिए थे। इसके अलावा यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 kg टमाटोज़ हैं हमारे पास, तकरीबन 1.5 किलोग्राम। इनको भी हमने फूड प्रोसेसर से बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। मिकदार ज़्यादा थी इसलिए फूड प्रोसेसर जो है वो ज़रा खुला होता है, उसमें बहुत ईजीली हो जाता है। यहाँ पे जो है हम तेज़ पत्ता जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। प्याज फ्राई हो रहे हैं अभी हमारे। मोटी इलायची भी बीच में आप देख रहे हैं जी शामिल है। बाकी भी जो खुश्क मसाले जाते हैं वो भी तकरीबन सभी इसके अंदर मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे अब बारी है जी लहसुन और अदरक के पेस्ट की, जिसके अंदर सब्ज़ मिर्ची भी साथ में शामिल थी, वो अब हमने यहाँ पे बीच में शामिल कर दी और इसको बहुत अच्छी तरह से इन प्याज के साथ ही हमने जो है मिक्स कर देना है। ये इकट्ठे जो है अब फ्राई होते रहेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन जो है ये हो चुके हैं। प्याज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारे पास था तकरीबन 4 किलोग्राम, 4 kg चिकन था, वो भी हमने इसके साथ ही बीच में शामिल कर दिया है। और इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जो है हम मिक्स कर लेंगे। और तब तक हमने इसको पकाते रहना है जब तक जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई नहीं हो जाता। इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से अब फ्राई हो चुका है जी। तो जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक आप काइंडली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं जी इसका कलर माशाल्लाह से तकरीबन चेंज हो चुका है, फ्राई हो चुका है। ये हाफ़ तकरीबन हुआ है फ्राई अभी। यहाँ पे हमने जो है जी नमक ऐड कर देना है। आप अपने जायके के हिसाब से अपना नमक जो है बीच में ऐड कर सकते हैं। और अब बारी है जी इसके अंदर ऐड करने की टोमेटो पेस्ट, यानी कि टमाटर का जो हमने पेस्ट बना लिया था। हमारे पास तकरीबन 1.5 किलोग्राम टमाटर थे जिनका हमने पेस्ट बना लिया था, और वो जो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारे पास बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा खुला है, जिसमें बहुत इजीली जो है ये बन रहा है। अब यहाँ पे हम तकरीबन ऐड कर दिया है जी इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, मतलब कि हल्दी पाउडर जो है वो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे जी रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, मतलब कि धड़ा मिर्च, जो बड़ी मिर्च मिलती है ना रेड चिली, जैसे ग्रीन चिलीज़ होती हैं बड़ी बड़ी मिर्चें, वो जो है आप उनको ग्राइंड करके ना ऐसे तो सालन वगैरह में डालते हैं जी, ये बिल्कुल वही मिर्ची है। यहाँ पे अब हमने वो भी ऐड कर दी है और तकरीबन हमारे यहाँ पे मसाले जात ऐड हो चुके हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और एंड पे जी यहाँ पे हम बिरयानी मसाले के जो पैकेट्स हैं वो ऐड कर लेंगे। हमारी मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पे तकरीबन 4 किलोग्राम जो है चिकन था हमारे पास, इसलिए जो है बिरयानी मसाले के पैकेट भी यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। आप ज़ाहिर है अपने हिसाब से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है चिकन की मिकदार कम है तो आप ज़रूरी जो है कम ही मसाले जो है ऐड करेंगे इसके अंदर। हमारे पास ज़्यादा थी सो हमने ज़्यादा ऐड किए हैं। अब यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है। अब जी हम एंड पे इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं काली मिर्च, इसका भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है बिरयानी मसाले के अंदर। अब हम जो है इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे आपस में, ताकि इसके मसालों का कच्चा टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ना आए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसकी शक्ल जो है, शक्ल से ही ये अब लग रहा है कि ये तकरीबन हमारा जो है भून चुका है। काइंडली हमारे साथ ही रहिएगा और रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक, ताकि आपसे कोई भी जो है पार्ट इसका मिस ना हो।
यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल ये तकरीबन हो चुका है। अब हम एंड पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अगर कोई कसर वगैरह रह गई हो चिकन के बॉयल होने में तो वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और यहाँ पे हमारा तकरीबन ग्रेवी वाले ही हम थोड़ा रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मिकदार है इस वजह से। और सबसे एंड पे यहाँ पे जो है पानी को तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है इसको थोड़ा चूल्हे के हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए और पानी का कच्चा टेस्ट जो है वो इसके अंदर बिल्कुल भी फील ना हो। और सबसे एंड पे यहाँ पे जी तो फाइनली हमारा बिरयानी मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बन चुका है ये। और सबसे एंड पे अब यहाँ पे हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे जी आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे जो आपके पास मौजूद होते हैं। घर में नहीं है तो काइंडली आप मंगवा लें, अगर नहीं भी मंगवाते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमने ऐड किए थे तो मैं आपको इसलिए जो है वीडियो का ये पार्ट भी दिखा रही हूँ। सबसे एंड पे जब ये बन के तैयार हो चुका था तकरीबन अभी चूल्हे के ऊपर ही था, लेकिन हमने जो है इसके अंदर ऐड कर दिए थे खुश्क आलू बुखारे। इनका भी जो है टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम जो है चावल ले लेंगे। हमारे पास चावल जो है तकरीबन थे जी 4 किलोग्राम 4 केजी राइस थे। यहाँ पे हम जो है कप के हिसाब से इसके अंदर डाल रहे हैं चावल को। बड़ी सी एक परात है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको साफ़ कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने वाश कर लेना है। ये अभी हमारे वाश हो रहे थे हमने इसको बहुत अच्छी तरह से वाश कर लिया था। अब यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, काफ़ी बड़ा बर्तन है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा पानी भी मौजूद है जिसके अंदर हमने सारे जो है खुश्क मसाले जात ऐड कर दिए थे और चावल भी अब बॉयल पानी के अंदर हमने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे अब आपने चावलों को चेक करना है, तकरीबन का 90% हिस्सा जो है 90% हिस्सा इनका जो है बॉयल होना चाहिए ताकि दम के दौरान जो इनका 10% पीछे रहता होगा वो जो है बहुत अच्छी तरह से दम के दौरान जो है उसके अंदर टेस्ट भी आ जाएगा ऐसे बिरयानी मसाले का और बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हम अलग अलग हमारे पास स्ट्रेनर्स मौजूद हैं जिनके अंदर हम स्ट्रेन कर रहे हैं, पानी को हम अलहदा जो है ज़ाया करते जा रहे हैं और चावल जो है वो हमारी छानियों में महफूज होते जा रहे हैं। ये जी बहुत ही एहतियात से यहाँ पे करना पड़ता है ताकि गर्म पानी की कोई भी छींटे वगैरह जो आपके ऊपर ना आए और आप बिल्कुल महफूज रहें। यहाँ पे जब हमने अपना बर्तन ले लिया है वही था जिसके अंदर जो है हमने चावल बॉयल किए थे और इसके पैंदे पे हमने ऑयल लगा दिया है ताकि चावल जो है साथ चिपकें बिल्कुल भी नहीं दम के दौरान। यहाँ पे पहले हम एक तय लगाएंगे इसके बिल्कुल जो है बॉटम में चावलों की, और यहाँ पे चावल जो है अब हम फैला देंगे इसके नीचे पैंदे में सारे ताकि चावल जो है बहुत अच्छी तरह से इनकी पहली तह चावल की लग जाए। सेकंड जो है हम इसके ऊपर जो दूसरी तह लगाएंगे वो होगी जी चिकन की, जो चिकन बिरयानी मसाला हमने रेडी किया था वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है। यहाँ पे हमारी थर्ड लेयर आ गई है जी, अगेन आप राइस की इसको कह सकते हैं सेकेंड लेयर थी और अगेन जो है यहाँ पे चिकन की सेकेंड लेयर आ गई थी। फिर इसके बाद जो है फिर हम इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी तरह से चावलों को डाल देंगे। यहाँ पे अभी हम फैला रहे हैं चिकन ही। चिकन की ये लेयर जब फाइनल हो जाएगी तो इसके ऊपर हमने थर्ड लेयर जो है वो फिर अगेन जो है चावलों की डाल देनी है और उसको बहुत अच्छी तरह से फैला देना है। इसके ऊपर सबसे फिर एंड पे हम यहाँ पे जो है फूड कलर येलो होता है बिरयानी के लिए, वो हम जो है चुटकियों के हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा हर साइड पे जो है स्प्रिंकल कर देंगे, फेंक देंगे चुटकियों के मदद से। यहाँ पे जी सबसे एंड पे हम लेग पीस ऊपर रखे हैं क्योंकि लेग पीस बहुत जल्दी जो है टूटते हैं, इसलिए इनको अलग ही रखा था ऊपर। और अब हमने इसको दम दे दिया है ऊपर से, और ये जो है दम तकरीबन आपने आफ्टर 30 मिनट्स इसको चेक करना है। ज़्यादा मिनट्स भी आप रख सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने ऊपर से लेग पीस पहले हटा लिए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी हमारी बिरयानी बिल्कुल बन के रेडी थी। देगी बिरयानी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से मिकदार थी। तो ये तकरीबन इन सारी चीज़ों को मिला के मिक्स करके तो तकरीबन 10 किलोग्राम की ये बन रही थी जी 10 केजी की। यहाँ पे हमने अब इसको डिश आउट कर लिया था। यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनी थी जी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।